चेंज इन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एक मैटर, एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं ये करने के लिए कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस में आपस में कन्वर्जन दो तरीके से हो सकता है। एक तो टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर, उसके प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हमें को देखने को मिलती है। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को हम दोबारा से हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस गैस को कूल करें तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस लिक्विड को दोबारा से कूल करें तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और इस लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, अपना स्टेट चेंज कर लेता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एक सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है, उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। अब ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होगी कि अब इसमें क्या हुआ है। यहाँ पे हमने मेल्टिंग की डेफिनेशन दी थी, सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत है वो है उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी इस पॉइंट के बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में हम ये कह रहे हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। 1 किलो सॉलिड को हमें लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ। अब इसको हम ध्यान से यहाँ समझते हैं, इसमें समझते हैं कि ऐसा क्या है इसके अंदर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के अंदर। ओके, ये एक हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने आइस क्यूब्स ले ली हैं। आइस क्यूब्स को हम बर्नर लगा के हीट कर रहे हैं। जब बर्नर लगाएंगे उसके साथ साथ हम थर्मामीटर पे को भी सेट करेंगे बिल्कुल सेंटर में। आप देखेंगे कि थर्मामीटर की रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस है। आप इसको बर्नर से हीट करते जा रहे हैं, बर्नर से हीट करते जा रहे हैं, ये आइस मेल्ट हो रही है लेकिन थर्मामीटर की रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ये आइस मेल्ट होती जा रही है, थर्मामीटर की रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही है। आइस और भी मेल्ट हुई है, अब थोड़ी सी आइस बची है मेल्ट होने के लिए, तब भी थर्मामीटर की रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर थर्मामीटर का बढ़ रहा है, इसका अर्थ ये है कि अब आइस अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसका इसको मतलब ज़रा ध्यान से समझिए कि आइस जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन रीडिंग इसकी थर्मामीटर की रीडिंग नहीं बढ़ रही। तो ये जो टाइम उसने लिया है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, जो उसने हीट कंज्यूम करी है, हीट ली है, उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। इसका अर्थ है कि आइस के अंदर पहले ही हीट को एब्जॉर्ब करने की पावर है, हीट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, इसी कारण से थर्मामीटर की रीडिंग नहीं बढ़ रही थी। इसलिए हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, एज यू ऑलरेडी नो, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब एक लिक्विड को बॉईल किया जाता है और वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है, वह टेम्परेचर जहाँ पे एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उस सब्सटेंस का। सेम ऐसे मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर पे। बॉइलिंग पॉइंट में जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता है
उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसेज स्टेट। अब हमारे पे यहाँ पे 1 kg लिक्विड है, उसको हमें गैसेज स्टेट में चेंज करना है। तो फिर वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर में पानी है और इस पानी को हमने यहाँ से बर्नर से हीट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब बर्नर से जब हम हीट कर रहे हैं तो पानी का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस पहले भी था, अभी भी 27 डिग्री सेल्सियस है। और काफ़ी देर तक हीट करने के बाद ये जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और जैसे ही वेपर में कन्वर्ट शुरू होना होगा तो ये थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो अब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले जो लिक्विड था वो तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी उस लिक्विड के अंदर इतनी क्षमता थी, इतनी एबिलिटी थी कि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, यानी अपने अंदर छुपा के रख सके। इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है, जितने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम समझते हैं सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन क्या कहता है? ओके, sublimation, the change of solid directly to vapor on heating and vapors directly to liquid on cooling is called sublimation. sublimation एक बहुत इंपॉर्टेंट है। sublimation में solid जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कोई भी लिक्विड स्टेज नहीं है, और गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कोई भी लिक्विड स्टेज नहीं है। जैसे सॉलिड, जैसे कैम्फर है, हमारे पास कपूर है, कपूर को हम हीट करते हैं तो गैस कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में मेल्ट नहीं होता। और हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन कूलिंग विथ हाई प्रेशर। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको हम कूल करते हैं और उसको प्रेशर देते हैं तो वो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप जानते हैं सॉलिड आइस, सॉलिड आइस, सॉलिड आइस नहीं है, वो ड्राई आइस है। okay, 1 second, I'm going to write dry ice, dry ice। dry ice जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं ड्राई आइस। कैसे बनाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको हम कूल करते हैं और प्रेशर देते हैं तो वो गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड के अंदर। और ये जो ड्राई आइस है, इसको जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेज नहीं आएगी। यानी सब्लिमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर ऑन हीटिंग and vapor directly to solid on cooling is called as sublimation।